मेरा नाम संतोष है। मैं 17 साल का एक जवान लड़का हूँ। मेरे भैया अक्सर घर बहुत कम आया करते थे, इसलिए भाभी के साथ मैं अधिक समय बिताता। एक दिन भाभी पूरी तरह से बारिश में भीग गई। उन्हें उस तरह से भीगा हुआ देख मैं खुद को रोक नहीं पाया। फिर भाभी के साथ दोस्तों, मेरी भाभी और भैया की शादी अभी कुछ मंथ पहले ही हुई थी। मेरे भैया शहर में एक ऑफिस में काम करते हैं। काम के सिलसिले में उन्हें 6 महीना या साल भर के लिए हमेशा बाहर जाना होता था। मेरी फैमिली में मेरे भैया, मैं और मेरी मम्मी, हम लोग 3 लोग ही थे। जब मैं छोटा था उस समय मेरे पिता की मृत्यु एक सड़क दुर्घटना में हो गई थी। कुछ इंसिडेंट ऐसा था कि मेरे पापा ऑफिस से आ रहे थे और रास्ते में किसी कार वाले ने उन्हें टक्कर मार दी। टक्कर इतना ज़्यादा था कि उनके शरीर का हर एक हिस्सा अलग हो चुका था। उस समय केवल कमाने के लिए मेरे पापा ही थे। हमने पापा जिस ऑफिस में काम करते थे, उस ऑफिस का मालिक थोड़ा सा अच्छा व्यक्ति था, इसलिए उन्होंने हमें मुआवजे के कुछ पैसा दिया जिससे कि हम लोग अपना परिवार चला सकें। और उन लोगों ने हमसे ये वादा किया कि वो मेरे बड़े भाई को एक नौकरी देंगे। उसी ऑफिस में मेरे भैया काम करने लगे। उस समय मैं बहुत छोटा था, इसलिए वह काम मुझे नहीं मिला। हमारा घर बहुत अच्छा से चलने लगा। मेरे भैया ऑफिस में काम करने लगे, मैं पढ़ाई करने लगा और मेरी मम्मी घर में रहने लगी। इस तरह से हमारी ज़िंदगी अच्छे से चलने लगी। जब सब कुछ सही से चल रहा था तो मेरी मम्मी ने मेरे भैया की शादी अपने ही एक दोस्त की बेटी के साथ करवा दी। वह लड़की बहुत ज़्यादा सुंदर थी। मेरी भाभी वास्तव में बहुत सुंदर थी। उन्हें बड़ों से और छोटों का इज्जत करना बहुत अच्छे से आती थी। उन्होंने हमारे परिवार को अच्छे से संभाल कर रखा। शादी के अगले ही दिन मेरे भैया ऑफिस के काम के सिलसिले में यहाँ से चले गए। मेरे भैया और भाभी के बीच में उस तरह से कोई भी चीज़ें नहीं हुआ। हर एक लड़का और लड़की सुहागरात के दिन में वो चाहते हैं कि वो दोनों एक दूसरे के साथ बातें करें और अपना सुहागरात को अच्छे से एंजॉय करें। लेकिन मेरे भैया ने शादी के अगले ही दिन अपने काम के लिए चले गए। उन्होंने फ़ोन कर दिया कि वो 6 महीने के बाद ही घर आएंगे। भैया का इस तरह का बर्ताव भाभी को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। यहाँ तक कि हमारे घर वालों को भी यह बर्ताव अच्छा नहीं लगा। मेरी मम्मी ने मेरे भैया की शादी जिससे कराया था, उस लड़की का मम्मी पापा बहुत पहले ही डेथ कर चुके थे। उनके चाचा और चाची जो मेरी मम्मी के दोस्त हैं, उनसे मम्मी ने बात करके मेरी भाभी की शादी करवाई थी। मेरी माँ ने सोचा कि बिन बच्चों की बेटी को वह अपनी बेटी की तरह पालेंगे। यह सोचते हुए मेरे भैया की शादी करा दी गई। मेरी भाभी बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी, इसलिए मैं भाभी के आगे पीछे हमेशा मंडराता रहता था। कोई भी बहाने से मैं भाभी के पास चला जाता और भाभी के साथ मजाक में बहुत सारी बातें मैं कह दिया करता था। कभी कभी मैं भाभी के इतने नज़दीक आ जाता कि भाभी और मेरे बीच थोड़ी सी भी दूरी नहीं रहती थी। कभी कभी मैं उनके हाथों को पकड़ लेता तो कभी उनके कमर पे हाथ रख देता। मेरा ऐसा करना भाभी को गुस्सा नहीं आता था, लेकिन रिश्ते के लिहाज के खातिर मैं उनके साथ ऐसा कुछ भी नहीं कर पा रहा था। मेरे भैया तो यहाँ थे नहीं, इसलिए भाभी को जब भी कुछ चीज़ की ज़रूरत होती तो वह मुझे ही कहते हैं। मेरी मम्मी थोड़ा बुजुर्ग हो चुकी थी, इसलिए भाभी हर एक काम के लिए मम्मी को नहीं कहा करती थी। भाभी को कोई भी ज़रूरत होती वह मुझे कह दिया करती थी, मैं वो सारी चीज़ें लेकर चला आता। एक दिन की बात है, मम्मी ने हमें बाज़ार जाने के लिए कहा। मैं भाभी को अपनी गाड़ी में बिठाया और उन्हें लेकर बाज़ार जाने लगा। बाज़ार मेरे घर से करीबन 1 घंटे की दूरी पर था। मैंने भाभी को गाड़ी में बिठाया और गाड़ी धीरे धीरे से चलाने लगा। मैं जानबूझकर गाड़ी धीरे चला रहा था ताकि भाभी के साथ में काफ़ी समय तक बैठा हुआ रहूं। जब भी मैं गाड़ी स्लो करता तो भाभी मेरे से आकर सट जाती। मुझे यह चीज़ें बहुत अच्छा लगता, लेकिन भाभी शर्मा जाती। वह मुस्कुराते हुए मुझे कहती कि ये आप ठीक नहीं कर रहे हैं, चलिए जल्दी चलिए, मम्मी घर में इंतज़ार कर रही है। मेरे और मेरे भाभी के साथ हमेशा इस तरह का मजाक हुआ करता था। हम लोग राशन लेकर घर आ गए। शादी के करीबन 3 महीना बीत चुका था, लेकिन भैया एक बार भी भाभी से मिलने के लिए नहीं आए। मैं अक्सर रात में देखता भाभी थोड़ा उदास हो जाती। वह भैया से जितनी भी बार बात करने की कोशिश करती,
भाभी हर बार डांट कर उन्हें कह देती कि मुझे काम है, मैं अभी बात नहीं कर सकता। लेकिन भाभी ने कभी भी इस चीज़ की शिकायत नहीं की थी। भाभी बहुत अच्छी थी। एक दिन जब मैं रात में सोया हुआ था तो मुझे किसी के रोने की आवाज़ आई। जब मैंने उस आवाज़ को फॉलो किया तो वह आवाज़ मेरी भाभी के कमरे से आ रही थी। मैंने देखा भाभी कॉल पर किसी से बात कर रही थी और वो कह रही थी कि अगर आपको हमसे शादी नहीं करनी थी, साथ नहीं रहना था, तो आपने मेरे साथ शादी क्यों की? अगर मैं आपको पसंद नहीं कर रही थी या आप मुझे पसंद नहीं कर रहे थे तो आप मुझे पहले कह देते, हम आपसे ऐसे ही दूर चले जाते। आपने मेरे साथ शादी क्यों की? यह कहते हुए भाभी बहुत ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। मैं समझ चुका था कि कॉल की दूसरी तरफ भैया हैं और भाभी भैया से बात कर रही है कि भाभी और भैया के बीच में रिश्ते कुछ ठीक नहीं चल रहे हैं। मुझे अब भैया पर शक होने लगा। कहीं ऐसा तो नहीं कि भैया को भाभी नहीं पसंद थी या भैया किसी और से प्यार करते हैं। लेकिन नहीं, मेरे भैया ऐसे नहीं हैं। वह ऐसा नहीं कर सकते हैं। मेरी भाभी इतनी सिंपल और सीधी है, उसके साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। यह सोचते हुए मैं वापस अपने कमरे में आ गया। अगला दिन होने पर मुझे एक काम से शहर जाना था। मैंने अपनी माँ को कहा, मैं एक काम से अपने शहर जा रहा हूँ। वहाँ पर मेरा एक दोस्त है जो मेरी जॉब लगाने वाला है। जब मैंने यह बात कहा तो मम्मी खुश हो गई। जब मैंने भाभी से कहा कि भाभी, मैं बस कुछ ही दिनों में शहर से वापस आ रहा हूँ, भाभी थोड़ा सा उदास हो जाती है और वो कहती है, आपके भैया भी बाहर चले गए और आप भी बाहर जा रहे हैं, फिर मेरी ज़रूरतें को कौन पूरा करेगा? यह कहते हुए मैंने भाभी को पीछे से पकड़ लिया और कहने लगा, भाभी मैं हूँ ना, आपकी सभी ज़रूरतें पूरा कर दूँगा। अब बताइए, आपको शहर से कुछ लाना है या कुछ चाहिए? तो भाभी ने मुझे कहा कि जब मुझे ज़रूरत होगा मैं वो तुमसे मांग लूँगी। अभी आप जल्दी से जाइए और जल्दी चले आइए। भाभी का इस तरह का लगाव मुझे शहर जाने से रोक रहा था। मैं नहीं चाह रहा था कि मैं भाभी को छोड़कर शहर जाऊं, लेकिन काम था इसलिए मैं शहर चला गया। जब मैं शहर पहुंचा तो मैंने अपना सारा काम कर लिया। मेरे दोस्त ने मुझे एक कंपनी में काम लगवा दिया जहां से मैं घर बैठे ही काम कर सकता था। मैंने वहां पे इंटरव्यू दिया और इंटरव्यू देकर मैं घर चला आया। मैं अपने ज्वाइनिंग लेटर के इंतज़ार में था। जब मैं घर आ रहा था तो आने के दौरान मैंने कुछ ऐसा देखा जिसने मेरी ज़िंदगी को पूरी तरह से बदल दिया। मैंने देखा मेरी भैया किसी दूसरी लड़की के साथ कहीं घूम रहे हैं। जैसे ही मैंने वो नज़ारा देखा, मेरा शक एकदम कन्फर्म में बदल गया कि मेरे भैया मेरी भाभी को पसंद नहीं करते हैं, इसलिए वह किसी और लड़की के साथ ऐसा। यह चीज़ें मुझे बहुत गुस्सा दिला रही थी। मैं सीधा घर आया। घर आने के बाद मैंने अपनी माँ को यह चीज़ें बताई। मेरी माँ को मेरी बातों पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं हो रहा था। मैंने कहा, आपको भैया से शादी कराने से पहले भैया से पूछ लेना चाहिए था। भाभी की ज़िंदगी ख़राब हो गई। माँ ने मुझे कहा, थोड़ा धीरे बोलो, अगर भाभी ने सुन लिया तो उन्हें बहुत बुरा लगेगा। मुझे भाभी पर बहुत दया आ रही थी और भैया पर बहुत गुस्सा आ रहा था। मैंने भैया को फ़ोन किया और कहा, आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? आप घर क्यों नहीं आ रहे हैं? भाभी यहाँ आपके इंतज़ार में हैं, लेकिन आप यहाँ नहीं आ रहे हैं। मेरा इस तरह से कहने पर शायद भैया को यह बात अच्छी नहीं लगी। भैया ने कॉल कट कर दी। फिर कॉल कटने पर मेरा गुस्सा सातवें आसमान पर चढ़ गया। मैंने कई बार भैया को फ़ोन किया, लेकिन भैया ने फ़ोन नहीं उठाया। अगले दिन होने पर जैसे ही मेरा नींद खुला तो मैंने देखा कि भैया वापस घर आ चुके हैं। वह घर में अकेले नहीं बल्कि किसी लड़की के साथ आए हैं। यह वही लड़की है जिसके साथ भैया घूम रहे थे। भैया घर में आने के बाद हंगामा करने लगे कि मैं अब इस लड़की के साथ नहीं रहना चाहता। मैं किसी दूसरी लड़की से प्यार करता हूँ जिसके साथ मैं अपनी ज़िंदगी बिताना चाहता हूँ। आप लोगों ने मेरी शादी ज़बरदस्ती कराई थी। मुझे ये लड़की नहीं पसंद थी जिससे मेरी शादी हुई है। यह सुनने के बाद मेरी भाभी का दिल पूरी तरह से टूट गया। वह ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। वह बेचारी अब कहाँ जाती? उनके तो खुद की माँ बाप भी नहीं है। अब वो क्या करती? भैया ने हमारे से भी रिश्ता पूरी तरह से तोड़ लिया। उन्होंने कहा, मैं घर छोड़कर जा रहा हूँ, मुझे खोजने की कोशिश मत करना। मेरे लिए मेरी दुनिया ये मेरी पत्नी है। वह जिस लड़की को लेकर आए थे उसी लड़की के साथ वो वापस चले गए। भैया अब हमारे से और मेरी भाभी से रिश्ता तोड़कर वो जा चुके थे। हम लोग कुछ हद तक तो बर्दाश्त कर सकते थे,
लेकिन मेरी भाभी अपने पति का इस तरह का रवैया कैसे बर्दाश्त करें। वह रोते रोते अपने को एक कमरे में बंद कर दी। उस दिन से भैया का इस तरह का बर्ताव ने मुझे पूरी तरह से निचोड़ कर रख दिया। मैंने उस दिन से ठान लिया कि मैं भाभी को वह सभी सुख दूंगा जो भैया को देना चाहिए था। मैं हमेशा भाभी को खुश करने का प्रयास करने लगता। मैं भाभी के सामने हमेशा मजाक और मस्ती किया करता ताकि भाभी को अच्छा लगे। भाभी को अच्छा तो लगता था, लेकिन वो खुलकर अब जीना छोड़ चुकी थी। वह एक लाश की तरह ज़िंदगी जी रही थी। इस तरह का मैं भाभी को नहीं देख पा रहा था। मैं चाह रहा था कि भाभी पहले की तरह ही नॉर्मल रहे, इसलिए मैं भाभी को हर हमेशा घुमाने ले जाया करता था ताकि उनका दिल थोड़ा सा लगा हुआ रहे। एक दिन मैं भाभी को घुमाने के लिए एक पार्क में ले गया। वहाँ घूमने के बाद भाभी को थोड़ा सा अच्छा फील होने लगा। जब हम वापसी में आ रहे थे तो आते समय बारिश बहुत तेज़ हो गई, जिसमें हम दोनों पूरी तरह से भीग चुके थे। भाभी उस समय जो ड्रेस पहनी हुई थी उसमें जब भीगी तो भाभी देखने में बहुत ज़्यादा ही हॉट लग रही थी। उन्हें उस तरह से देख मैं खुद को रोक नहीं पा रहा था। बारिश बहुत ज़्यादा तेज़ थी, इसलिए मैंने एक जगह पर गाड़ी रोकी और बगल के ही एक होटल में जाकर एक छोटा सा रूम ले लिया। मैंने घर में फ़ोन कर दिया कि बारिश बहुत तेज़ है तो हम लोग लेट से आएंगे। हम लोगों ने एक होटल में रूम लिया और जाकर कपड़े चेंज करने लगे। मेरे सामने भाभी पूरी तरह से गीले कपड़ों में थी। उन्हें उस तरह से देखकर मैं खुद को रोक नहीं पा रहा था। मेरे मन में अजीब से ख्याल आने लगे। मैं ना चाहते हुए भी भाभी की तरफ बढ़ने लगा। भाभी मुझे उस तरह से देखकर खुद को नहीं रोक पाई। हम लोग एक दूसरे के काफ़ी नज़दीक आ चुके थे। मेरे पास पहुंचने पर मैंने भाभी का हाथ पकड़ लिया और उन्हें अपनी तरफ खींच लिया। जैसे ही मैंने उन्हें अपनी तरफ खींचा, भाभी ने अपनी आंखें बंद कर ली। पता नहीं क्या हुआ, हम दोनों एक दूसरे के काफ़ी नज़दीक आ गए। फिर हम दोनों ने वो सभी चीज़ें किए जो एक पति पत्नी करता है। करीबन 2 घंटे के बाद हम लोग फ्रेश होकर उस रूम में बैठ गए। तब तक बारिश भी थम चुकी थी। 2 घंटे के बाद जब हमने ये सभी चीज़ें की, भाभी रोने लगी कि हम लोगों ने ये जो किया वो गलत है। मैंने मन में ही ठान लिया था कि मैं घर जाकर मम्मी से कह दूं कि मैं भाभी से शादी करना चाहता हूँ। भाभी ने मेरे साथ जो चीज़ें की उन्हें खुद पर बुरा फील हो रहा था। मैं सीधा घर पहुँचा और घर जाकर माँ को कहने लगा कि मैं भाभी से शादी करना चाहता हूँ। वैसे ही इसकी ज़िंदगी आपने ख़राब कर दी है। अगर आपने भैया से पहले ही पूछ लिया होता तो भाभी की ज़िंदगी आज अच्छी होती। मैं उन्हें एक खुशहाल ज़िंदगी देना चाहता हूँ। मैं भाभी से शादी करना चाहता हूँ। मेरी माँ को इससे कोई एतराज़ नहीं हुआ। मैंने भाभी से पूछा, क्या आप मेरी पत्नी बनेंगे? वह अपने माथे को नीचे कर लेती है। मैं समझ चुका था कि वह मेरी पत्नी बनने के लिए तैयार है। मैंने उसके साथ शादी कर ली। जो मेरी पहली भाभी थी वह मेरी ये पत्नी बन गई और हमने एक मंदिर में जाकर शादी कर ली। शादी के पहली रात मैंने अपनी पत्नी के साथ, जो मेरी पहली भाभी थी, हमने पूरी रात वह सभी चीज़ें की जो मेरी भाभी को चाहिए था। अब मेरी भाभी बहुत खुश है और हमारा परिवार पूरी तरह से खुशहाल है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं।